हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। सवाल आपका है वो कार्यक्रम जिसमें हम एक मुद्दे पर बातचीत करते हैं जो उस क्षेत्र की अहम मुद्दा होता है। क्यों उस मुद्दे पर बातचीत करना जरूरी है यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो मुद्दा आम लोगों से जुड़ा होता है। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा बसाया जाने वाला ट्रांसपोर्ट नगर, जिसकी चर्चा तो करीब 18 सालों से हो रही है, लेकिन वो अभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाया। आलम यह है कि जो इसका व्यवसाय करने वाले जो व्यवसायी हैं वो अब भी यहाँ पर समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर के बनने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा शासनकाल जब सरकार थी नगर निगम में भाजपा की, तब भी इसके बारे चर्चा हुई और करीब 10 सालों से 2 पंचवर्षीय से अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब तक वो मूर्त रूप नहीं ले सका है। जो अंबिकापुर नगर निगम के प्रथम महापौर हुए डॉक्टर प्रबोध मीन जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रबोध मीन जी से पूछते हैं कि किस तरह की ये योजना थी और अभी तक वो कहाँ पहुँचा। प्रबोध मीन जी, 18 साल में युवा अवस्था भी आ जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का जन्म नहीं हो सका, क्या कारण था? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर, एक तो अंबिकापुर नगर निगम जब पहली बार बना उस समय भाजपा की हुई सरकार बनी 2003 में, तो उस समय ये नगरीय क्षेत्रों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में लोगों को, जो ट्रांसपोर्टर हैं, इसके अलावा जो बाहर से माल आता है जाता है, उसके व्यवस्थापन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की शुरुआत करी, जो सारे नगर निगम में हुए थे। अंबिकापुर निगम में भी हम लोगों के 2005 में चुनाव होने के पहले, चूँकि निगम बन चुका था, प्रशासक थे मनोज पिंगुआ साहब कलेक्टर, उस समय योजना आई थी, स्वीकृति आई थी लगभग 1,80,00,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, और वो दे दिया गया था। उस समय जमीन आवंटन हुआ था चठिरमा मेंढरा में, लेकिन वहाँ जब हम लोग के कार्यकाल के समय में शुरुआत उसके पहले भी शुरू करना चाहा था प्रशासक के द्वारा, तो उस समय जब फेंसिंग वगैरह वहाँ हो रहा था तो वो ज़मीन विवाद हुआ और वो ट्रांसपोर्ट नगर जिसको दिया गया था ज़मीन, वो फॉरेस्ट की निकली, तो वो काम बंद हो गया वहाँ। और उसके बाद उसको फिर नई ज़मीन पचपेड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लगभग 25 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति मिली थी। और उस समय हम लोगों ने काम शुरू कराया था, काफ़ी गड्ढा था, ज़मीन खराब था, और लेबलिंग करने का काम और रिंग रोड से लेके वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क बनाने का काम, चूँकि सड़क भी नहीं थी वहाँ, सड़क बनाने का काम, चौड़ीकरण करने का काम, पुलिया का काम, बिजली पहुँचाने का काम, और वहाँ थोड़ा लेबलिंग करने का काम जितना संभव था उस पैसे में उतने काम को कराया गया था। और उसके बाद उतना काम कराने के बाद वो पूरी तैयार नहीं हो पाई थी, तो और शासन की ओर से स्वीकृति के लिए और अलॉटमेंट के लिए राशि के लिए प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं प्राप्त हो पाई थी, तब वो काम रुका ही हुआ था। फिर इस बीच में जब प्रसन्ना साहब कलेक्टर आए थे वो उस कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो उस समय उसको फिर से शुरुआत करने का प्रयास हुआ, और चूंकि गड्ढा था ज़मीन जो स्वीकृत हुई थी और वहाँ कर पाना संभव नहीं था, नए ज़मीन पे प्रसन्ना कलेक्टर साहब जो है लाटकीबली इसमें बनाए और 40-45 लाख रुपए की लागत से वहाँ सीसी रोड, बिजली और बाकी जो छोटे गुमटियाँ वगैरह लगाने का काम करके उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उस समय लोगों को ऑफर मंगा के वहाँ अलॉटमेंट करने के लिए नीलामी की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उस समय कोई लोग आए नहीं, ले नहीं पाए, कुछ रेट ज़्यादा लगा या कुछ हुआ। इसके बाद तब से काम रुका हुआ है। इसके बाद से वो कार्यकाल हम लोग का भी समाप्त हो गया। फिर नए कार्यकाल में डॉक्टर अजय तिर्की महापौर बन के आए, कांग्रेस की सरकार रही, आज भी कांग्रेस की सरकार है, तो उसका व्यवस्थापन नहीं हो पाया है आज तक। ये जो भाजपा के समय के जो काम थे वो प्रबोध मीन जी ने गिनाए, लेकिन अभी सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के MIC सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पूर्व महापौर जी ने बताया, अब जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस किस तरह से प्रयास कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान में सरकार निगम में भी और राज्य में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की है, तो जिम्मेदारी हमारी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये प्रक्रियाधीन बातें होती हैं, चलती ही रहती हैं। इन्होंने बताया उस समय से जो भी प्रोसीजर अपनाया गया था, उसके बाद से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि देखिए, लगातार निगम प्रशासन, ये राज्य शासन स्तर की बातें हैं, 2018 में DPR वगैरह भेजा गया था इसका, लगभग 12.5 करोड़ के आसपास का, 12 करोड़ 38 लाख के आसपास का। किंतु उसके बाद से परिस्थितियाँ ऐसी लॉकडाउन वगैरह की बनने लगी, कोरोना का भयावह प्रकोप चालू हो गया,
तो अभी तक स्वीकृति वहाँ पे नहीं आ पाई है। बीच में थोड़ा लैंड डिस्प्यूट हुआ, जो उबड़ खाबड़ की बात बता रहे हैं हमारे आदरणीय पूर्व महापौर जी, ये बात सत्य है कि लगभग 25 एकड़ की ज़मीन उस समय तत्कालीन समय अलॉट हुआ, किंतु एक दुर्भाग्यजनक स्थिति ऐसी बनी थी 2014 के आसपास, जब यहाँ प्रसन्ना साहब थे, एक ऐसी घटना हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी, जिसमें किसी गैराज के 2 बच्चे या 2 वर्कर एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। तो आनन फानन में तुरंत ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट किया जाए, इस तरह की बातें उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब के समय आई थी, और वहाँ एक 3 एकड़ के लगभग भूमि का अग्रिम आधिपत्य कलेक्टर प्रसन्ना जी ने निगम को दिया, और निगम ने लगभग 50-55 लाख रुपए खर्च करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करना था उस समय किया भी, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। और भी जो डेवलप, क्योंकि अलॉटमेंट करना था, चीज़ें जानी थी, वो सब नहीं हो पाया था। अभी भी चल रहा है प्रयास, और होगा, ये लोगों के हित के लिए है, जरूर होगा। अभी एक मसला फिर से ट्रांसपोर्ट नगर का उठा था कि जो जमीन CSIDC को आवंटित थी उस पर नगर निगम दावा कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन उसकी है। इसको लेकर भी कुछ दिक्कत थी, 56 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से मांगे जा रहे हैं, वो क्या मामला है? देखिए, वो मामला ये है कि मैंने जैसे बताया आपको, प्रसन्ना साहब के समय कलेक्टर महोदय ने अपने लोकल अधिकार से अग्रिम आधिपत्य निगम को दे करके, उस दुर्घटना की वजह से उद्वेलित हो गई थी पूरी जनता और लोग, उन्होंने तत्कालिक निर्णय लिया कि तत्काल आप वहाँ पे शिफ्ट करिए। चूँकि ये जमीन आवंटन का मामला राज्य शासन को जाता है, राज्य शासन से आवंटन तो हुआ नहीं, 55 लाख रुपये लगभग निगम ने खर्च कर दिए। इसी बीच वही भूमि जिसका शायद खसरा नंबर 159 है, और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो 25 एकड़ की बात है उसका खसरा नंबर 280 है, तो वो ज़मीन CGMSC को अलॉट हो गई। अब CGMSC प्रशासन लोकल में किसको आरोपित किया जाए, CGMSC को जो ज़मीन अलॉट हुई 159 नंबर, उसमें ना बना करके उन्होंने 280 नंबर में, वो प्लेन विलेन हो गया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना ड्रग वेयर हाउस बना डाला। अब वहाँ पे बना डाला तो निगम ने ये इस बात को क्लेम किया, तो उनका जो ज़मीन आवंटन था उसका निरस्त हो गया है। अब निरस्त भी हो गया ज़मीन, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करना था निगम ने किया, तो वो पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसों की मांग लगातार हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आपने सुनी, लेकिन जो इससे लाभान्वित हो सकते थे, जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने का जो खामियाजा भुगत रहे हैं, वैसे व्यवसायी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बड़े पुराने ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हैं, लगातार इस सब को देख रहे हैं, कब से आप सुन रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर मिलने वाला है और क्या क्या देखा आपने? करीब 8-10 साल से सुन रहे हैं सर। अब पहले ये बताया जाए कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंतर्गत गैरेज पीछे वहाँ पर जगह कितना मिल रहा है और किस हिसाब से मिल रहा है, उस थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। हाँ, और क्या क्या समस्या होती है आप लोगों को? कब से आप सुन रहे हैं, यहाँ क्या क्या समस्या होती है? सुनते हैं कि पुलिस वाले भी आके परेशान करते हैं, निगम के लोग भी परेशान करते हैं। परेशान करते हैं ना, क्या परेशान करते हैं। कभी रात बिरात ये हुआ तो वो हुआ है, यही सब परेशानी है। हड़काना, डरवाना, धुपवाना, बुलाना, है ना, इस टाइप के मने होते रहता है। रात बिरात चोरी चबाड़ी यही सब होते रहता है। गैरेज में नाना प्रकार के सर सामान रहबे करता है, बिगल फैल रहता है। और बताइए क्या समस्या होती है, कब से आप लोग सुन रहे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? 8-10 साल से तो हम लोग सुन रहे हैं कि जगह मिलेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिल पाया है। और गाड़ी वगैरह लगाने में बहुत परेशानी होता है, रोड में गाड़ी लगा कर काम करना पड़ता है। जब रोड में गाड़ी लगाते काम करते हैं तो पुलिस वाले आके डराते धमकाते हैं और बहुत परेशानियां होती हैं, हटाना पड़ता है, काम नहीं हो पाता है हम लोग का। जगह नहीं है, जगह के कारण काम नहीं हो पाता है। और अगर जगह मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर में तो गाड़ी खड़ा करने का अच्छा जगह मिल जाएगा, वहाँ हम लोग को काम करने का बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगा हम लोग को। अपन तो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को मिला जाए जगह, वहाँ दिलाया जाए। ट्रांसपोर्ट नगर जो बन रहा है उसमें और क्या क्या चाहते हैं आप लोग की, जो व्यवसायी हैं आप लोग, काम करने के लिए और किस किस तरह की सुविधाएं मिले? जगह बढ़िया होना चाहिए और काम करने के लिए अपने को गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह बढ़िया होना चाहिए, बिजली पानी ये सब होना चाहिए। तो ये व्यवसायियों की भी मांग है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जा रहा है वहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इनको काम करने में सहूलियत मिल सके। प्रबोध मीन जी के पास फिर से लौटते हैं। प्रबोध जी, जिस तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं, लगातार ये सालों से सुनते आ रहे हैं, किसकी जवाबदारी मानते हैं, कहाँ चूक हो रही है? नहीं, देखिए, जवाबदारी तो जो शासन प्रशासन में रहेगा उनकी है, और दूसरी जवाबदारी जो काम कर रहे हैं गैरेज संचालक हैं या बाकी जो भी जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी भी है।
मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार को सुविधाएं देनी है लोगों के लिए, चाहे जो भी काम कर रहा हो। इसी उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट नगर बना था। अभी लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जैसे उस समय भी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का 2012 में हमने जो प्रपोजल भेजा था और एक्सटेंशन करने के लिए, वो उसकी स्वीकृति नहीं आ पाई। फिर कांग्रेस की सरकार बैठ गई। अभी उसमें विवाद एक विषय ये आ गया कि उसमें जो स्टेट वेयर हाउस वालों का जो उसमें ज़मीन था, जो 25 एकड़ थी, जिसको लेबल किया गया था, उसमें वो लोग बना लिए अपना 3 एकड़ को जो अलाट हुई थी। अब उसको निरस्त भी कर दिए और नगर निगम को जो जमीन अलाट होनी है, जो व्यवस्थित किया गया है, अब उसके लिए लगभग 56 लाख रुपए का डिमांड भेज दिए हैं, जबकि सरकार उसके लिए 1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन देती है। अब मान लीजिए यहाँ कलेक्टर ने कर दिया, उसके लिए चिट्ठी भेजे भी है निगम से, तो राज्य सरकार तो कांग्रेस की ही है ना, वहाँ से तुरंत निर्णय करके उसको दे देना चाहिए ताकि तुरंत पैसा पटा के उसको आगे की कार्रवाई शुरू करें। और जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक गैरेज संचालकों को या ट्रांसपोर्ट नगर को आबाद ही नहीं कर सकते। तो पहला विषय तो यही है कि पहले उसको जो विवाद है तुरंत उसका त्वरित निराकरण हो जाए, उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई 12 करोड़ आनी है या जितना भी आना है, आज चूँकि कोरोना काल है या जैसा भी है, इस सरकार में अभी तक तो पैसा आवंटन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है कि मिल पाएगी। क्या तैयारी चल रही है? क्या माना जाए कि पैसे आएंगे, ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा? निश्चित रूप से आएगा, पैसा तो आएगा ही। ये जनता की मांग है तो क्यों नहीं आएगी। अभी जो बातें आई, अब 2012 से प्रपोजल है 2015 में स्थानीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई, राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस को आए हुए तो 2 साल हुआ है। शासन से जब शासन स्तर की जब बातें हैं तो उसको स्थानीय स्तर पे तो लिया नहीं जा सकता। तो 2012 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी के, और 2018 तक वो रहे। 21 भी नहीं भेजा उन्होंने, स्वीकृति भी नहीं भेजा, कुछ भी तो नहीं भेजा। ये जरूर है कि आज की डेट में कांग्रेस की सरकार है तो स्वीकृति का अपेक्षा उसी सरकार से होगी, हमारी ही सरकार से होगी। मैंने अब बताया ना कि 2 साल में सरकार आई और कोरोना का कहर, तो निसंदेह उसकी वजह से बहुत सारा अटका। और कुछ तो टेक्निकल ज़मीन के अलाटमेंट का मसला है। 1 रुपये स्क्वायर फीट में जो जाना है उसके लिए 56 लाख रुपए का डिमांड कलेक्टर महोदय ने दिया है, वो भी प्रपोजल शासन को गया है। हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी उसकी स्वीकृति आए और लोगों को राहत मिले। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट नगर क्यों नहीं बन पाया। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर में बनने वाले प्रस्तावित जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर है उसकी, जो करीब 18 सालों से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। कुछ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के कारण उन्हें किस तरह की परेशानी होती है और एक सुंदर शहर जिसे सबसे साफ शहरों में शुमार किया जाता है वो किस तरह से अव्यवस्थित नजर आता है। ये बताइए किस तरह की परेशानी होती है, क्या सुनते आ रहे हैं आप लोग ट्रांसपोर्ट नगर के लिए? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आज 15-16 साल हो गया। जब ट्रांसपोर्ट नगर बनना था उस समय कुछ और था, आज समय कुछ और हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह का भी कमी पड़ेगा और बहुत बड़ा घन्ना बस्ती है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के बाद वहाँ गैरेज संचालक होगा, कई तरह के कहाँ से लोग आएंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गाड़ी खड़ा करेंगे, माहौल भी ख़राब हो जाएगा, बस्ती जो है पूरा दूषित हो जाएगा। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से हटा के कहीं अच्छा जगह पर किया जाए, ऐसा जगह पर किया जाए जो शहर से किनारे हो। ये बीच शहर में पड़ जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर तो भाई बस्ती वालों के लिए सही नहीं है। और हमारा भी मांग है कि बस्ती में न रह करके ट्रांसपोर्ट नगर को कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो देखिए जिस तरह से 2 बार पहले ही जो अंबिकापुर का ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है। अब जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मांग है कि यहाँ पर जब जो प्रस्तावित स्थल है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर का जो व्यवसाय करते हैं लोग उनके पास चलते हैं, उनसे समस्याओं को जानते हैं कि किस तरह की समस्या वो झेलते हैं, किस तरह की समस्या रहती है, कितने ट्रांसपोर्टर होंगे, कैसे काम करते हैं। सर देखिए ऐसा बात है कि हम लोग को तो रोड में जैसे गाड़ी खड़ा करते हैं तो पुलिस वाले भी बीच में बोलते हैं कि गाड़ी हटाओ, पहली बात। और दूसरा बात रही बात सवाल कि ये तो ट्रांसपोर्ट नगर में जो दे रहे हैं जगह हम लोग को, छोटा जगह और पगड़ी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो हम भाई छोटे कमाने वाले हम कहाँ से उतना दे पाएंगे। इस बात पे भाई हम लोग कई बार चर्चा भी किए तो बोले कि नहीं होगा सुविधा, और जगह छोटा सा दे रहे हैं। अगर उस जगह में हम एक गाड़ी खड़ा भी कर रहे हैं तो बाकी गाड़ी खड़ा कहाँ करेंगे, ये सुविधा नहीं हो पा रही है। क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोगों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए? भाई हम लोग को देखिए जगह बड़ा चाहिए भाई, गाड़ी बड़ा गाड़ी है, छोटा मोटरसाइकिल तो है नहीं कि मतलब छोटा मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ा करेंगे। अपन बड़े गाड़ी खड़ा काम करने वाले हैं, बड़ा गाड़ी भाई जगह चाहिए, उसमें अपन को
कम से कम 4-5 गाड़ी खड़ा होने की जगह चाहिए। तो ये सुविधा अगर दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में क्या क्या सुन रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं? सर मैं तो 15 साल से सुन रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसका सुविधा किया नहीं जा रहा है। रही बात कि छोटा जगह मिल रहा है 1 डिसमिल ज़मीन, 1 डिसमिल ज़मीन में कैट हम लोग गाड़ी लगाएंगे। कम से कम हम लोग को 8 डिसमिल की ज़मीन प्लाट चाहिए एक आदमी को, तब तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। वहाँ पर यही व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, पगड़ी भी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, तो हम लोग पगड़ी उतना कहाँ से देंगे सर? इसलिए हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है अभी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर बने तो किस तरह का बने ट्रांसपोर्ट नगर? कितने व्यवसायी होंगे आप लोग, कितनी जमीन चाहिए होगी? हम लोग के 8 डिसमिल की समय लमसम जमीन चाहिए पर व्यक्ति, प्लस में पानी की सुविधा वहाँ पर होना चाहिए, बिजली का और लैट्रिन बाथरूम का, ये सब। कि लगातार जो ट्रांसपोर्टर हैं वो तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन जगह की कमी है। फिर दूसरी बात की जो आप लोग रकम मांग रहे हैं जो पगड़ी के रूप में, वो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, अभी इन लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से नहीं है। पगड़ी वगड़ी की कोई बात नहीं है, पगड़ी की तो बात मांगी हो ही नहीं रही है। वहाँ तो सीधा देखिए 25 एकड़ की भूमि बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, और उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट वालों को बसाने के अलावा बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं, इम्यूनिटीज़ डेवलप करनी है, कोल्ड स्टोरेज बनना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का अलग करना है, गैरेज वाइज अलग करना है, शौचालय बनना है, पानी टंकी बनना है, बहुत सारी चीज़ें बननी है। और उसके बाद फिर जिसका जितना जैसा काम है उसके अनुरूप उसको जगह के अलाटमेंट होगा और मतलब डिसाइड करेंगे। इसके बाद अब क्या पॉलिसी बनेगा उस संबंध में तो थोड़ा सा शायद उसको ऑक्शन करेंगे, कोई गवर्नमेंट का रेट फिक्स होगा, फिर ऑक्शन करेंगे, इस तरह की बातें होंगी। अभी पगड़ी वगड़ी जैसी तो कोई बात नहीं है, और जगह भी पर्याप्त दिया जाएगा लोगों को। ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है ट्रांसपोर्ट के जो काम करने वाले लोगों के लिए, तो उन तक अब तक बात क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या इसको लेकर निगम कोई प्रयास करेगा? देखिए, अभी तो शुरुआती स्तर पे है ना, अभी तो स्वीकृति पूरी तरीके से नहीं आई है। ज़मीन के अलॉटमेंट जरूर हो गया है निगम में, लेकिन जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के DPR के अनुसार जब फंड आ जाए, कुछ बनने का स्थिति हो, तब तो बात करे आदमी। एक बात और आई थी सामने, और ये भाजपा ने इसका विरोध भी किया था कि ट्रांसपोर्ट नगर बना नहीं, कब्जा शुरू हो गया था। किस तरह का ये मामला था और क्या विरोध था भाजपा का? देखिए, वर्तमान में जो निगम में कांग्रेस की सरकार बैठी है, ये सिर्फ हवाई सपने यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को दिखा रही है। अभी इसी परिचर्चा में 2 बातें आई। पहले बात ये आई कि हम 25 एकड़ ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन एक्वायर्ड किए हैं, और अलाटमेंट का जहाँ तक प्रस्ताव गया है नगर निगम से, वो अभी 3 एकड़ का गया है। और मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे। आपने जो प्रश्न किया कि कब्जे की बात आई थी, तो ये सही है कि ये जून महीने की घटना है। कुछ लोग जो वर्तमान में भी जहाँ प्रस्तावित है ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ नगर निगम ने 2014 में कुछ गुमटियों को बना के वहाँ रखवा दिया था, 17-18 गुमटी। वहाँ पे शहर के एक व्यवसायी परिसर से जो हटाए गए लोग थे, वो नियम विरुद्ध रातों रात जाके उन गुमटियों पे कब्जा करके वो अपना दुकान खोलना चाहते थे। तो उस समय हम लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को वो जगह क्यों दी जा रही है? जब वहाँ किसी को बसने दिया जाए तो सभी ट्रांसपोर्टरों से चर्चा करके, और जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जगह की, वो वहाँ जाएं। मैंने स्वयं इसकी शिकायत कलेक्टर सरगुजा से की थी। उस समय SDM ने जाकर और मोहल्ला वालों के साथ, मोहल्ले वालों ने भी विरोध किया कि यहाँ पर अचानक रातों रात इस ट्रांसपोर्ट नगर की गुमटियों पे लोगों का कब्जा हो रहा है, इसको तत्काल बंद किया जाए। और मैं तो इसको सिर्फ सपना मांगता हूँ जो कांग्रेस की अभी जो सरकार निगम में बैठी है। आप देख लें, 50 लाख रुपए नजूल विभाग ने प्रीमियम तय किया है 3 एकड़ ज़मीन का। अभी मेरे मित्र भाइयों ने कहा कि हम उसका प्रीमियम 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से पटाएंगे। तो मैं तो बड़ा इस बात पे आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि निगम में भी कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, यहाँ के एक प्रभावशाली मंत्री भी हैं जो यहाँ के विधायक हैं, इसके बाद नगर निगम प्रशासन अभी तक 1.5-2 सालों से उस ज़मीन को अपने नाम अलॉट नहीं करवा पाई है। सर, ये बात लंबे समय से आ रही थी कि जब पूर्व में आप नगर निगम में काबिज थे तो प्रदेश में आपकी सरकार नहीं थी। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, किस तरह का प्रयास जारी है? अभी देखिए, उस ज़मीन के जो जिला प्रशासन ने जो उसको राशि फिक्स किया है 56 लाख,
उसको समाप्त करके ₹1 स्क्वायर फीट के आधार पर राशि को कम करने के लिए हमारे मेयर साहब ने लिखा है शासन को चिट्ठी, मंत्री जी को लिखा है। अभी मंत्री जी आए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। कब्जा होने लगा, एक बात तो ये होगी गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कब्जा होने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। देखिए, पचपेड़ी में जब वो ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की जब बात आई तो वो एक आइसोलेटेड एरिया था, लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते। जो ऑलरेडी जहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ये आशंका है कि हमारा जो रोजी रोजगार चल रहा है यहाँ पे, शायद वहाँ पे अच्छे से ना चले, हम चले जाएंगे तो वहाँ हमारा काम नहीं होगा। तो पर्सनली रिक्वेस्ट करके लोगों को बोला गया कि भाई आप स्टार्ट तो करो। तो वो अलग बात है, नज़रिया चश्मा अपना अपना है देखने का, कोई किस नज़र से देख रहा है, कोई किस नज़र से देख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई बात कहीं कब्जे उब्जे वाली कोई बात नहीं। अभी जैसे कब्जे की बात आई थी, निश्चित रूप से एक जगह से सारे व्यवसायी उठ के चले गए थे, वहां अपना मकान, ईंटा का मकान बनाने लग गए थे, अपना काम शुरू कर रहे थे। भले ये लोग कहें कि हम लोग कोशिश किए थे बसाने का, तो ऐसा कोई बिना प्रक्रिया के, बिना नियम के कोई किसी को कैसे बसाएगा? भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या चाहते हैं। आप लोगों ने सुनी बात, क्या आप लोग कहना चाहते हैं कि जो बसाया जाए, कहाँ बसाया जाए, किस तरह की व्यवस्था हो? देखिए, व्यवस्था तो ऐसा हो जो कि मिस्त्री लोग को सुविधा साधन मिले। अगर गाड़ी गुड़ी खड़ा करने की भी जगह होना चाहिए, तभी तो भाई कोई मिस्त्री जाएगा वहाँ पे, मैकेनिक। और रही बात सवाल छोटा छोटा घुंटी जो बना के दे रहे हैं, हो सकता है रातों रात घुंटी उठा के ले गए और पता चला कि वहाँ सामान रह गया और रात को चोरी भी हो सकता है। तो भाई हम लोग को कम से कम अच्छा थोड़ा सा बना के दें और जगह भी रहे, तब तो सुविधा बनेगा। अभी क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या परेशानी से निजात चाहते हो आप लोग? जैसे ट्रांसपोर्ट नगर जो बना रहे हैं, हम लोग का मतलब फायदा हो, मतलब वहाँ मतलब भूमि पक्का हो, मतलब रहने का अच्छा, बिजली सब सुविधा हो। जिसे हम यहाँ काम कर रहे हैं अभी जो लोकल मतलब अपने क्षेत्र में, तो यहाँ बरसात में कीचड़ होता है, गाड़ी से धस जाता है, नीचे आ गया तो चढ़ाने में दिक्कत, कुछ सामान रखते हैं नीचे धस जाता है, मतलब सुविधा चाहते हैं बस। और हम लोग जैसे जो गरीब आदमी, उन लोग को मिलना चाहिए वहाँ। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो आम व्यक्ति है, जो आम आदमी है, जो इस रोजगार से जुड़ा हुआ है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। देखना यही होगा कि जो अंबिकापुर नगर निगम में 18 सालों से ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही जा रही है, वो कब मूर्त रूप लेती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जिनकी मांग है कि लगातार ट्रांसपोर्ट नगर बसे और उनके अनुरूप बसे ताकि उसका लाभ मिल सके, वो कब तक पूरा होता है। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।